ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है और उसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। हाँ, तो कैलकुलस हम शुरू कर रहे हैं और सर का इंतजार हो रहा था, लेट नहीं होके आएंगे बेटा। 5 बजे शार्प आपको पहुंचना है। मैं इतनी दूर से पहुंच जाता हूँ बेटा। देखिए, बहुत भाग भाग के मुझे आना पड़ता है आज वाले दिन। पहले कंटिन्यूटी करेंगे। आप बताइए, आपका मन क्या है? आपका मन डिफरेंशिएशन का है? चलिए चलिए, भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। बच्चे का मन है, बच्चे का मन हम नहीं मारेंगे। चलिए डिफरेंशिएशन लिखेंगे। 5.1 नहीं करेंगे हम लोग। 5.1 बाद में करेंगे, ठीक है संस्कृति मैडम? और ये कहा जाता है जिसको डिफरेंशिएशन आ गई वो मैथ्स में तर गया, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आई वो मैथ्स छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है? रीढ़ की हड्डी है आपके लिए। ध्रुव, समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्रुव, डिफरेंशिएशन समझ लिया, आन बान और शान है। चलिए, आप लिखना शुरू करेंगे। पहले मैं क्लास 11 की क्लास ले रहा हूं आपकी। क्लास 11 में जो आपने पढ़ा था वो फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। आपने किया था क्लास 11 में, आप बिल्कुल ऐसे तो नहीं, छोटे बच्चे हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? एक्स की पावर एन, पावर आगे आ जाती थी और एक पावर। ध्रुव, याद आ रहा है? और मैं यहाँ आपको 3 फॉर्मूले साथ साथ लिखवा देता हूँ ताकि आपको बार बार में तकलीफ ना हो कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा, और d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा। क्या आपको उनके आंसर मालूम है? कोई भी बच्चा, होशियार बच्चा बता दे यहाँ। कमाल करता है छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। 1/x का कितना होता है? -1/x²। और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने पानी को थोड़ा सा आराम दें। 1/2 रूट एक्स। 3 फॉर्मूले हैं सर, याद आ रहा होगा। बहुत ज़रूरी है सर। ये 3 फॉर्मूले मैंने छठी क्लास में, सॉरी 11वीं क्लास में किए थे हम लोगों ने। सॉरी सॉरी। d/dx ऑफ x³ मैं ध्रुव आपके पास जाना चाहूंगा। आप मुझे x³ का डिफरेंशिएशन बता सकते हो क्या? लिखना नहीं है x³ का डिफरेंशिएशन। सर, ये 3 फॉर्मूले लिखना शुरू करिए ना। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, ध्रुव जी के लिए तालियां, वेरी गुड। शुभम, मेरी बात आपको आवाज सुनाई दे रही है? शुभम, आप हमें सुन पा रहे हैं? शुभम, आप बता पाएंगे? हमने आज डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया है क्लास के अंदर में। आप x⁻⁶ का डिफरेंशिएशन बता पाएंगे हमें? हाँ 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 हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया शुभम जी ने। देखिए, तुरंत आए अभी मैदान के अंदर, उन्होंने फटाफट से बता दिया। आखिरी सवाल संस्कृति मैडम बताएंगी, x⁻8 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 7। इसका मतलब आपको 11वीं क्लास की कुछ बातें रवि सर की याद रह गई हैं। ये ये होता है नहीं होता? चलिए मैडम, आगे चलते हैं। आपको याद है d/dx ऑफ e⁻x क्या होगा? कोई बच्चा ऑनलाइन वाला बता दे। हाँ, वेरी गुड, ध्रुव जी ने फिर एक बार मौका मार लिया है यहाँ। d/dx ऑफ log x क्या होता था? log x, 1/log x नहीं, 1/x होगा बेटे संस्कृति केवल। और d/dx ऑफ a⁻x क्या होगा? a⁻x का, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। a⁻x इंटू लॉग है। ये 11वीं कक्षा में कम यूज होता था थोड़ा सा। a⁻x log है, डिफरेंशिएशन होता है ये। हाँ, 12वीं क्लास में तो बहुत यूज होगा आपका। आपके मुंह पे सरस्वती बैठे हुए थे, विराजमान थी। पांचवा देखिए, dy/dx ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? वेरी गुड, 0 दिया मेरे भारत में, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। क्योंकि 0 किसने दिया? मेरे भारत ने। कॉपी कर लिया? मैं अब कर दूं उसको?
देखिए चौक नहीं है यहाँ, स्कूलों में चौक होता है टीचर के पास, तो बार बार में हाथ धोने जाने पड़ते हैं। चलेंगे आगे। आज आप विद्यालय नहीं आए? आए थे। हमने क्या किया था, पता नहीं क्या किया था, अच्छा किया था, हाँ। आगे लिखेंगे। आपको मालूम है टिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। ये 11वीं कक्षा में भी थे हमारे पास, सारे नटखट बच्चे हैं ये बहुत दुखी करते हैं आप लोगों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको याद होगा, जो सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन किस में आता था? माइनस में आता था। किस में आता था? माइनस में आता था। कॉपी करिए सर। माइनस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे ऑनलाइन वालों? वेरी गुड। कॉस एक्स का? नहीं, खाली माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेकंड एक्स का क्या होगा? स्क्वायर नहीं बेटा, सेक एक्स टेन एक्स। ध्रुव जी, ध्रुव जी। और कोसिकेंट एक्स का क्या होगा? हाँ, क्योंकि माइनस से शुरू हो रहा है। हाँ बोलो बोलो शुभम, बोलो बोलो बोलो। थोड़ा क्लियरिटी बोलो, क्लियरिटी नहीं आ रही है। माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ? अब हमारा थोड़ा प्रमोशन हो गया है, 6 फॉर्मूले और नए बन के आ गए हैं हमारे पास। अब क्या हो गया? अभी अभी आपने बहुत मेहनत करी है आपने। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसे ही बोलते जाओ। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, टेक इनवर्स एक्स। ये है, ये परिवार के 6 बड़े अहम सदस्य हैं। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन वर्ड एक्स का? देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट 1 - x² होता है, और जो सीधे शुरू होते हैं उनका तो माइनस में होगा ही होगा। नहीं, कॉस इनवर्ट एक्स का होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस आगे माइनस लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, को बता पाएगा? मजा आ गया, बहुत बढ़िया बताया सर ने। ये आपको डायरेक्ट आपको कंठस्थ करने हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x² होता है। क्यों होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 1/1 + x² होता है। और कॉट इनवर्स एक्स का सेम होगा, केवल साइन किसका लग जाएगा? माइनस का। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अलग कहानी है बेटा, संस्कृति हम इसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गहराई के लिए 11वीं क्लास बहुत थी, आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया। वहाँ हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नाम की चीज़ कराई थी एक, आपने किया नहीं होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं किया था क्या? क्यों कटा हुआ है वो? अरे हमने तो किया था, हम तो बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, और आप लोग जैसे मेहनती बच्चे हमारे वो मिले हुए हैं, तो सब लोग ये देखे सबको याद है। सेकंड वर्ड एक्स का क्या होगा? 1/x। अंडर रूट में क्या आएगा? x² - 1। यहाँ x भी है और रूट में x² - 1 है।
मुझे लेना ना पड़ जाए कभी सर। और इसका सेम होगा, केवल साइन किसका आ जाएगा प्रीति बेटा? माइनस का आ जाएगा। इतना कॉपी कर लीजिए एक बार आप। कुछ गिरा ना? अच्छा, कक्षा 11, जल्दी करेंगे कॉपी थोड़ा सा। इनमें एनर्जी लेवल नहीं है इन बच्चों में, बताइए। और यहाँ देखिए दिन भर चिल्लाते रहते हैं। और अब भी हमारा एनर्जी लेवल देख लीजिए आप। और रात को 10 बजे भी देख लेना आप। ये हमारे 16 साल के युवा वर्ग के छात्र हैं। अभी को सुलाते तो 4 घंटे तक सोने, मतलब पानी भी ना मांगे बंदा, है ना? सो जाएगा 4 घंटे आराम से। ज़्यादा, 4 घंटे सो जाएगा। ये देखो तैयार बैठे हैं, इनकी नींद माइनस में रहती है, कभी इसको एडजस्ट कर लो। आगे देखिए। अब आपने एक एक चीज पढ़ी थी आपने, प्रोडक्ट रूल नाम की चीज, याद है? एक्स क्यूब, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, कैसे करते थे हम लोग? एक्स क्यूब रख दिया, हम लिखते थे क्या? हाँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वेरी गुड। डी पावर डी एक्स ऑफ क्या करेंगे? साइन एक्स। और साइन एक्स को रखेंगे, डी पावर डी एक्स ऑफ क्या करेंगे? एक्स क्यूब। अब हमें नोटिंग करना बंद कर देंगे, हम सीधा करा करेंगे बेटा, हमारा लेवल बढ़ चुका है सब। हम ऐसे दिखाया करते थे ना, पहले साइन एक्स को रखते, एक्स क्यूब को रखते थे सर। सर यहाँ ध्यान देखेंगे, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग? साइन एक्स का। फिर साइन एक्स को रखेंगे, फिर किसका करेंगे हम लोग? एक्स क्यूब का। याद है? कुछ नहीं है 11वीं क्लास का? अच्छा, अब समझ में आ रहा है ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ये हल्का हल्का, बहुत मेहनत करना पड़ेगा है इसको तो। एक्स क्यूब, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। और साइन, वेरी गुड शुभम जी, क्या सही कह रहे हैं ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कई विद्वान लोग कहते हैं इसको थोड़ा सुंदर बना दो। विद्वान लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सुंदर कैसे बनेगा? ये कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर। इसको ऐसे लिख देंगे, ये विद्वान लोगों का कहना है, थोड़ा देखने में कॉम्पैक्ट आंसर लगेगा। ये कौन सा रूल होता था? प्रोडक्ट रूल होता था। सर कॉपी कर लीजिए सर, मेरे को एक बार दे देंगे जरा। 2 ग्राम इंस्टाग्राम नहीं चलेगा तो, 2 ग्राम नहीं सॉरी, 2 मिनट इंस्टाग्राम नहीं चलेगा तो है। हाँ वो मतलब वो तो होता ही है सर, एक्चुअली आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 1 घंटा बिना मोबाइल के रहना। स्कूल में मजबूरी है रहते हो जो, तो स्कूल में भी तुम तो भैया। कॉपी कर लेंगे। आई होप कि आपको याद आ गए होंगे ये चीज़ें, पुराने दिन, पुरानी बातें क्लास 11th की। और एक रूल और होता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या होता था वो? हाँ 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 हाँ, यही यही यही, क्वेश्चन रूल होता था। मैं रूल तो ना लिखूं, याद है। ये है, इसका करना है मान लीजिए आपको। हाँ हाँ, माइनस का साइन लगता है बेटे, संस्कृति थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या आएगा? डिवाइडेड कैसे निकालेंगे? साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स को रखेंगे, देखो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। मैं रुक जाता हूँ, बच्चे बहुत धीरे धीरे कॉपी करते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल सही कहा आपने अग्रवाल जी। तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे और फिर नीचे वाले को रख देंगे।
नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाले को रख दिया। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग अब? वो अगली स्टेप में कर देंगे। फिर एक्स की पावर 4 को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम लोग? साइन एक्स का। किसका कर देंगे सर? साइन एक्स का। कितना होगा देखिए जरा। और कुछ विद्वान लोग कहते हैं साहब, अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो इसमें मेरा क्या जाता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है। ये मेरा क्वेश्चन टूल हो गया। समर्थ बाबू, आप समर्थ है, आपका मतलब समर्थन है? और थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बहुत धीरे धीरे चलते हैं मेरे बच्चे। कराने को बहुत कुछ है। मैथ्स में बहुत बहुत वैरायटी है। अकाउंट्स में इतनी वैरायटी है नहीं है? बहुत वैरायटी है। तो कहाँ से पढ़ने जा रही है अकाउंट्स? या हाँ, सही कह रहे। सब में अच्छा, समय करा दिया गुडविल। अच्छा, इनका तो कल टेस्ट है। तुम्हारा इनका नहीं है, कुछ बड़े बच्चों का है। चलेंगे आगे। ये क्वेश्चन टूल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्या करने जा रहे हैं आज हम लोग? चेन रूल। चेन रूल करने के लिए मैंने एक डायलॉग बोला था, पीएफए। पीएफए का मतलब कमाल कर दिया। देखिए ये छोटा सा जादूगर, देखिए सब चीजें याद करके बैठा हुआ है। पीएफए का मतलब क्या है? पहले क्या सॉल्व होती है? पावर। फिर क्या सॉल्व होती है? फंक्शन। फिर क्या सॉल्व होता है? एंगल। ये पीएफए रूल कहलाता है। चेन रूल होता है। क्या होता है? चेन रूल। जैसे मान लीजिए भगवान करे ये आ जाए, क्या? इसका डिफरेंशिएशन आ जाए करने के लिए। ये और याद रखना, डिफरेंशिएशन जिंदगी में याद रखना एक ही लाइन का होगा। एक लाइन से ऊपर का नहीं होता डिफरेंशिएशन। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग है, सॉल्व करना होता है। लाइन डिफरेंशिएशन एक ही लाइन का होगा। आप मेरी वीडियो देख सकते हो। आप जिनके एग्जाम में आ रहा है, हाँ वो तो हैक करना पड़ेगा। आप वीडियो देख सकते हैं पुरानी वाली, मैं भेज आपको ऐड कर दूंगा। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड एक्स करेंगे। तो देखो ये मेजरली फंक्शन क्या है? ये एक्स है पूरा पूरा। ये क्या पूरा बेटा? एक्स है। तो एक्स के ऊपर 4 हो गया। ये क्या हो गया? एक्स के ऊपर 4 तो कितना हो जाएगा? 4 एक्स क्यूब होगा पहले। पावर आगे आगे एक पावर मैंने इसकी क्या कर दी है? कम कर दी है। कोई शक या शुबा? देखो मेरे को मालूम था बच्चा गलत कर चुका है। ये देखिए, ये क्या हो गया? 4 एक्स क्यूब हो गया। किसको एक्स माना? तो लॉग एक्स का कितना होगा? 1/x। फिर किसको एक्स माना? ये पावर है, ये फंक्शन है, और ये क्या है इसका? एंगल। कितना आएगा ये? 3x²। ये आंसर आएगा। इसको सुंदर बना लेना बस। अच्छा, मुझे लगा मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा उसको, क्योंकि मैं एक ही लाइन का दिखा करके काटा पीटी तो कर ही लोगे आप। तो काटा पीटी करने में तो हम वैसे ही एक्सपर्ट लोग हैं। ये कौन सा रूल लगा मेरे भाई? चेन रूल। सवाल आ गया, y इज इक्वल टू साइन 3x² प्लस 5x प्लस 7, और इस पूरे की पावर कितनी है? 9। कैसे करें इसको?
कैसे होगा सर? आपके दाहिनी ओर कैसे करें इसको? वेरी गुड। यहाँ तक तो मैडम ने हमारी बात को सही प्रूव किया है। 9 sin 3x²। हाँ, वेरी गुड। अब ये साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस। चलो, सारे समझदार हो गए तो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे पहले पढ़ के आ रखे हो 11th क्लास का। देखो ये देखिए, ये बच्चों की, हाँ देखिए इन बच्चों की नींव कितनी सुदृढ़ है, मतलब स्ट्रांग है। सबकी हिंदी कमजोर है। और यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं कह रहे हम छोड़ के गए हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया यहाँ। 6+5 ही तो। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अब? चलिए ठीक। तो मैं 2-3 सवाल इसमें कराना चाहूंगा आपको जरा पहले। काफी बच्चों को कुछ भ्रम है, कुछ उनके दिमाग में मिथ बने हुए हैं। क्या सवाल आ गया ये? कैसे सॉल्व करें इसको? पहली बात देखिए, पहली बात तो देखो, कभी भी अगर साइन पे पावर है, कमाल है, कमाल है, बताइए बच्चा ये। इसका मतलब ये होता है ये। अब क्वेश्चन अपनी रेंज में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा इसका? साहब भी किसी को समझा रहे हैं, देखिए दिन बदलते हैं। प्रीति क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया ये? अब सवाल आ जाए ये कैसे करें सॉल्व? कमाल कर दिया देखिए इस बच्चे ने। हाँ, क्यूब भी तो आएगा। और साइन एक्स क्यूब का कितना होगा? अब क्या ये बच्चे कहते हैं सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? क्या ये बच्चे कह रहे हैं मैं तो उसको ऐसे लिखूंगा? क्या वो बच्चे सही हैं? वो कह रहे हैं हम तो ऐसे लिखेंगे इस चीज को। हाँ, यहाँ एंगल के ऊपर है, पावर के ऊपर, और यहाँ पावर के ऊपर था तो हमने वो कर दिया। ये फंडे क्लियर है नहीं है आपको? ये बहुत तकलीफ देंगे नहीं तो आपको। क्या देंगे? बहुत तकलीफ। सर कॉपी कर लिया है? चलिए हम आगे। चलिए अब हम सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 5.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन एनसीईआरटी का लेवल बहुत गिरा हुआ है। मैंने आपको असाइनमेंट दे रखे हैं, डिफरेंशिएशन के दे रखे हैं ना, उससे करेंगे, बता दूंगा कौन सा वाला यूज करेंगे। ठीक है मैंने, कहाँ थे हम लोग? क्या कह रहे हो? ये आएगा अभी आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर।
बुक में एक एग्जाम्पल है केवल, वो क्योंकि बोर्ड को पसंद है सीबीएसई को वो। हाँ, एग्जाम्पल एक है लेकिन एग्जाम्पलर में तो है ना। करो। पहले 5। पहले 5 सवाल करेंगे। सर अब बातें खत्म हो गई तो हम थोड़ा आगे चल पड़े। मम्मा को मैसेज कर रहा हूँ मैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है। आज टेस्ट है तेरा मैट्रिक्स का, इसी का टेस्ट होगा। टुमारो नेवर कम्स। कहाँ जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, आज मम्मा की। चलो फिर ठीक है, आज कुछ नहीं। चलो कोई नहीं। आज तो फिर पार्टी है मतलब, ग्रांड पार्टी होगी आज तो। हयात, रेडिसन, ताज। हाँ, तो पहले 5 सवाल कर लीजिए एक बार शुभम बाबू, जहाँ तकलीफ होगी हम आपका साथ देंगे। हो गया बेटा, 5 सवाल निकल गए हैं। शुभम बाबू हो गए। पहले पहले का अंतर क्या आया? सबका यही आ रहा है प्रीति जी। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। आपने इंटू 2x नहीं किया। नहीं नहीं, हाँ प्रीति जी ने नहीं करा है 2x। नहीं करा ना, क्योंकि चेन चेन चेन। तो मैं करने की कोशिश करता हूँ सवाल। कर दूँ एक बार, सारे कर दूँ एक बार मैं। अच्छा, दूसरा देखिए, कॉस साइन एक्स का क्या होगा?
वेरी गुड। दोबारा बोलना। बेटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये शुभम सही कह रहा है। मल्टीप्लाई नहीं होगा भाई, ये ध्रुव। मल्टीप्लाई क्यों कर दिया तूने? एंगल एंगल है ना वो तो। गधे घोड़े सब बराबर। देखिए, देखिए ये ध्रुव जी ने, छोटे से बच्चे ने क्या गड़बड़ी करी आज। इसने क्या करा, इसको लिखा माइनस साइन साइन एक्स। इंटू में क्या आएगा, ये साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। भाई इमोशनल हो गया, ये साइन इंटू साइन को मल्टीप्लाई करा दिया। डोंट बी इमोशनल। क्या इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? बताइए ध्रुव बाबू, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? कह रहे वो एंगल है ना। ये भी कैसी बातें कर रहा है बताओ, ये भी ऐसी बातें करेगा? क्योंकि ये साइन का एंगल है। हाँ, कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ये तो आपने भी कर लिया होगा सर। पांचवा, ये नहीं करा होगा ज्यादातर बच्चों ने। पहले बताओ सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे इसका आंसर? देखो, सेक एक्स, सेक एक्स टेन, तो ये पूरा आएगा एंगल ये। टेन रूट एक्स सेक एक्स, टेन टेन रूट एक्स इंटू, ये आएगा इसका आंसर। ठीक, कॉपी कर लीजिए। हाँ, नहीं बेटा ये है ना, ये यहाँ पे यहाँ एंगल है ना बेटा, ये एक्स की जगह ये है ना। हाँ, समझ में आ गया? अच्छा, रूट एक्स का क्या होगा? रूट एक्स का वन बाय टू रूट एक्स होता है, अभी फॉर्मूला लिखा था। लेकिन आया कैसे है? देख लीजिए, सर का काफी मन विचलित हो रहा है आज। एक्स के ऊपर वन बाय टू का करोगे तो क्या आएगा? देखो, पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हाफ में से गया तो कितना आएगा? माइनस हाफ आएगा, नहीं आएगा? तो कितना आएगा? लेकिन माइनस अपशगुन होता है, उसको नीचे लेके ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? और एक्स के ऊपर हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाय, हाँ, तीन बार बोलिए। किसका डिफरेंशिएशन होता है ये? लास्ट टू लास्ट हमारे पास एक बच्चा था जैनजीत। मैं, चलो मैंने नाम ले लिया उसका ओपनली। और वो बहुत बड़े स्कूल का बच्चा था एक। कुछ नहीं आता था उसको, छोड़ दी मैथ्स। उसे एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होता। और एक बहुत रेपुटेड स्कूल है द्वारका का, वहाँ से था बच्चा वो। पता नहीं कैसे स्कूल वाले कैसे करते थे। पांचवा सवाल देखिए जरा। ठीक है, हो गया सबका, इसका मतलब ये सही है, वेरी गुड। छठा सवाल, छठा मैं करूंगा। छठे सवाल में क्या लगेगा? हाँ, नीचे आएगा, अपॉन में आएगा ना बेटे। वो अंडरस्टूड है ध्रुव जी, अपनी वाणी को नहीं कह पाए उससे इस बात को। अच्छा, यहाँ कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, और उसके अंदर घुस के क्या लगेगा फिर? चेन रूल भी लगेगा। डबल मारे सवाल के अंदर साहब। क्या मैं लिखना चाहता हूँ, कॉस एक्स क्यूब इंटू, सर आपको भी बहुत टाइम दिया है इसके अंदर में, तो हम लोगों ने 12th में भी कवर कर लिया था ये तो हम लोगों ने। क्या है यहाँ पे? कॉस एक्स क्यूब। मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँगा, क्या था ये? कॉस एक्स क्यूब इंटू क्या है, साइन स्क्वायर। पहले तो उसको ना तरीके से लिख दो, उसको पहले ऐसे लिखो, ये तो एंगल है, इसको ऐसे लिख दें हम लोग, काफ़ी आसानी हो जाएगी इससे। और कौन सा रूल लगा दें आज हम लोग यहाँ? पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, उसके अंदर लगेगा चेन रूल तो। और डिफरेंशिएशन तो एक ही लाइन का होता है। इसको रख दिया। इसका कितना होगा अब, एक्स स्क्वायर का?
एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स की पावर 5 का कितना होगा, कॉस एक्स की पावर 5, और इसका कितना होगा 5x की पावर 4। दोबारा देखो, पहले मैंने इसको रख दिया, ये एक्स स्क्वायर की तरह है, एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का कॉस एक्स की पावर 5, और इसका कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। कुछ कुछ बात समझ आ रही है। आगे क्या करेंगे फिर? हाँ प्रोडक्ट अभी अभी लगा रहा हूँ मैं, हाँ। वेरी गुड। जो कॉमन शॉमन लेना है वो कॉमन शॉमन ले लेंगे हम लोग। नहीं वो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, प्रोडक्ट तो लगा तो दिया, और क्या लगाओगे बेटा, नाचोगे? कॉपी करिए जल्दी से। तो 5.2 एक्सरसाइज अभी तक आपको कैसी लगी है? आगे भी सही लगेगी आपको, कुछ है ही नहीं इसमें, है। वन कंटिन्यू टीएनएस से मना कर दिए ना। वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट का नहीं कहते, लिमिट से निकालते हम लोग, वो है। सर कॉपी कर लिया सर। अभी हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई हैं यहाँ, और आपने अपने जूतों पे मेरा नाम लिखवा रखा है, ये आपने वो कस्टमाइज कराया था क्या? हो जाता है ये? बताइए। शौक देखिए सर के, किसी को डिफरेंशिएशन का शौक है। तभी मैं देखा, मैंने कि यार पहले अब मेरे को अब स्ट्राइक करा। बताइए। हमारा भी करवा दोगे आप ऐसे? करा देंगे, थैंक यू सर। चलेंगे आगे। चलने से पहले एक छोटा सा हम आपसे काम चाहेंगे जरा, एक बार यहाँ गूगल बाबा नज़र आ रहे हैं आपको कहीं यहाँ पे? गूगल बाबा हैं कहाँ? कहाँ? अच्छा अच्छा, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ साथ साथ में ही। अच्छा, सतीश जी को भेजनी पड़ेंगी नहीं चीज़ें तो, हाँ। सतीश जी का खुला रहता है ना वेब सब। साइन थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बेटा शुभम? हाँ भाई, साइन में पहली बात तो साइन आता है। थ्री साइन है माइनस फोर साइन क्यूब है। इसने कॉज नहीं, आपने सही बोला था ध्रुव जी, आप तो कभी गलत बोलते ही नहीं है, एक तो आपकी क्वालिटी है, एक तो आपकी। ये हटा हुआ है ना सर, ये करना पड़ेगा ना दोबारा लॉगिन। तो आप बताइए ना सर, इतनी जानकारी हमें नहीं है ना। आप टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बता देंगे आप शुभम जी? बता दीजिए एक बार, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, भूल गया हूँ मैं थोड़ा सा।
आप करेक्ट करिए इनको सर, जरा कहाँ गलत बताया सर ने हमारे। आपको कुछ नजर आ रहा है सर यहाँ पे? ये असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ है, सबके पास हार्ड कॉपी है, संस्कृति को छोड़ करके और शुभम को छोड़ करके। पहले सवाल का आंसर बताइए क्या आएगा, पहले सवाल का आंसर बताइए। मेरे को काफी लोग बैठे हुए हैं सब। क्या आंसर आएगा इसका? बिल्कुल आपका आंसर गलत है, सी भी आंसर गलत है आपका। ए इज द राइट आंसर। हो गया, पहले सवाल में बैंड बज गया। देखिए, आपको क्या था पता, आपके पास असाइनमेंट है क्या ये? हाँ, किसने दिया आपको ये? अच्छा अच्छा, मैंने दिया, सॉरी। हाँ, ओके ओके। वाई इजिकल टू ई की बार माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की बार माइनस एक्स का क्या होता है? ई की बार माइनस एक्स हो गया, किसको एक्स माना आपने? माइनस एक्स को। माइनस एक्स का कितना होगा? -1 होगा, तो आंसर कितना आ गया? दूसरे का बताओ। कर चुका है लड़का, ये कर चुका है लड़का, और आंसर भी सही बताया, लेकिन कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है। क्या आएगा प्रीति जी? डी आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक कहा। कैसे? देखो, लॉग साइन एक्स है ये, इसका लॉग एक्स का कितना हो गया? 1/sin x हो गया, और साइन एक्स का कितना हो गया? कॉस एक्स हो गया, कॉट एक्स आ जाएगा। तीसरे का बताओ। क्या कह रही है, क्या कह रहा है? तो सिल्ली होती है बेटा, मिस्टेक, सिल्ली सिल्ली। आगे लिखो टू, इसका क्या आएगा? और आज आपने पूछा था सर, ये फॉर्मूला 12th में है। ए की बार एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था आज आपको मैंने? ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए, किसको एक्स माना? रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब देखो किसके साथ मैच कर रहा है इसका आंसर। मैं इन सवालों को दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप कुछ चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, सवाल कर पाएंगे आप। तो ये चौथा भी हो जाएगा, चौथे में शायद थोड़ा आपको भी ये, कहाँ तक गाड़ी आपकी चलती रहेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 तक गाड़ी चलेगी। 12वां सवाल देखिए जरा, 12वें में क्या है, क्या लिखा हुआ है? पहला वाला, पहला जो सवाल है, d2 इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है इसका। कितनी बार करना है? 2 बार। कितनी बार? मोदी सरकार 3 बार, डिफरेंशिएशन 2 बार। ठीक है, कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन अभी करा था हम लोगों ने, क्या आया था? ये आया था। इसका एक बार और कर दो, क्या आ जाएगा? और इसका माइनस होता है, और एक -1, तो क्या आ जाएगा? इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लोअर ऑर्डर नहीं, हायर। 13वें सवाल का आंसर बताओ, ये भी हमने किया था, देखो अभी अभी। सब करके आ रखा है लड़का ये। अरे भाई, फिर कैसे हो गया? कॉटेक्स आया था अभी इसका, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, क्या होता है? तो यही तो है, मैं कौन सी फारसी बोल रहा हूँ। ओ, ये आपसे नहीं निकलेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा। ये कर दो 14वां सवाल, 15वां सवाल, आखिरी सवाल। कॉस स्क्वायर एक्स का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? कौन सी ऑप्शन आएगी? ये तो 11th में भी किया था, बताओ। सारी ऑप्शन बता देगी, धीरे धीरे करके देखना है ये।
आपने पीछे का आंसर देख लिया होगा फाइल खोल के। अच्छा आराम से बताइए सर, कोई जल्दबाजी नहीं है सर, गलत बता रहे हो अभी थोड़ा थोड़ा आप। देखिए जरा, कॉस स्क्वायर एक्स है मेरे भैया, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जरा, पहली बात तो कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, पावर आ गया है कि कितना हो जाएगा 2 cos x, cos x का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, ये 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ता था 2 sin x cos x बन गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं -sin 2x। अब -sin 2x का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा, देखो माइनस तो माइनस, sin 2x का कितना हो गया cos 2x, और 2x का कितना हो गया 2, तो क्या आंसर आएगा इसका, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बदल गए ना 1 मिनट के अंदर में, कह रहे सही बात है। क्या आने लक्ष्य बाबू आपके, आएगा ही नहीं समझ में, देखो तो समझ ही नहीं रही है। देखो कैसे करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, क्या हम उसको cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, और cos x का कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं -2 sin x cos x लिख दूं मैं। आज क्लास की शुरुआत में फॉर्मूला पूछा था sin 2a का क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, किसका फॉर्मूला बन गया ये, -sin 2x हो गया। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर इसका, sin 2x का क्या होगा, cos 2x हो गया, और 2x का कितना होगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, क्या मैं फारसी बोल रहा हूँ इतनी देर से, समझ में आ गया। अब देखिए ये आप कम से कम पता कितने सवाल कर सकते हैं, पहले 18 सवाल कर, पहले नहीं पहले 17 कर लेना, पहले 17 कर लेना, बाकी बाकी और लिखिए 18 से लेके 23 तक के सिलेबस से कटे हुए हैं, नहीं हमारे कटा हुआ है, 18 से 23 तक कटे हुए हैं हमारे, फिर 24 से लेके ट्राई मार लेना, मैं कराऊंगा लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में, 24 से लेके 24 से लेके 24 से लेके 41 तक कर लेना, 41 तक, फिर रूल्स वाले और लैंग्वेजेस वाले क्या हैं, कटे हुए हैं। आपको एक बात बताऊं, रोल और लैंग्वेजेस ये इसका सर थे, इसके रूल्स, लैंग्वेज इसका स्टूडेंट था, तो रोल था ना एक थ्योरम प्रूव नहीं कर पाया, तो उसके बेटे ने, सॉरी इसके स्टूडेंट ने करी, उसका नाम क्या था, लैंग्राज था। हाँ 42 से 46 ना आगे भी कटे, 47 तक कटे हुए हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को मत छोड़ना, मतलब मत छेड़ना, मतलब सॉरी, यह भी नहीं हो पाएंगे, इसके लिए मेरे को थोड़ा आपको काम कराना पड़ेगा। नंबर 2 एक असाइनमेंट और है आपके पास, देखिए 1 मिनट लूंगा जरा मैं, ये करोगे तो बस आपके, आप सोचो कि बस छोड़ देते हैं मैथ, आपको ऐसा लगने लगेगा कई बार तो आपको, ये नहीं, ये तो सारे बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं, ये है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए पहला सवाल देखिए कैसे होगा, देखो वैसे पहले 6 सवाल में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर जिसको एक्स माना उसमें क्या लग जाएगा, इसका क्वेश्चन टू लग जाएगा, करके लेके आना, मतलब आएगा, मजा आएगा, यू विल रियली एंजॉय इट। ये 1/x का करोगे, -1/x², फिर जिसको एक्स माना उसका करोगे, यहां पे करोगे साइन एक्स का, करेगा भी नहीं मैच आपका, क्योंकि आपका मैच करेगा तो हमें कोई नहीं पूछेगा फिर, हाँ हाँ वही वही, लेकिन आपका आंसर सही है, चलेगी गाड़ी, आंसर कोई मैच नहीं करेगा, मैच हमें कराना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का तरीका होगा, बट आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आज इतना ही करें, फिर आप तो जाओगे रुकोगे, ठीक है फिर मिलते हैं फिर हम लोग।